हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ पिकअप पाइल रीडिंग और हम देखने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये रीडिंग मैंने स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए ही बनाई है। इसमें हम करियर, फाइनेंस एट्सेट्रा नहीं देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 3 पाइल्स पहले से अरेंज करके रखी हुई है, आपको चूज़ करना है। पाइल 1 जो है वो मैंने यहाँ एक पिंक कलर का क्यूट सा क्लिप यहाँ पे चूज़ किया है। देख लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल 2 के लिए मैंने यहाँ पर ये क्लिप रखा हुआ है, ब्यूटीफुल सा, देख सकते हैं आप। ठीक है, और पाइल 3 के लिए मैंने यहाँ पर ये रिंग रखी है। तो आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके साथ थोड़ी सी भी रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आजकल मैं देख रही हूँ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, नहीं हुई है, या फिर मुझे आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे एक्चुअल में टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग बनाऊँ, आप क्या देखना पसंद करोगे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपके बताए हुए टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊँगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप मुझ पर शावर कर रहे हैं। तो चलिए पाइल 1 के साथ स्टार्ट करती हूँ। टाइम स्टैम्प्स मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाती हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे याद दिला दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। सो चलिए, जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था, यानी कि ये पिंक कलर का क्यूट सा जो क्लिप आप लोगों ने चूज़ किया था कैप वाला, तो इसकी हम रीडिंग करते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और मैसेजेस मैं सबसे लास्ट में देखूँगी जो भी मैसेज आएंगे, और गाइडेंस हम सबसे आखिरी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं क्या आया है। ओके, 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी, उसके बाद मैं कार्ड्स अरेंज करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे कार्ड देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तो मैं दिखा ही रही हूँ। ओह माय गॉड, वाह, यिंग एंड यांग नंबर 22। ठीक है, ओके, 5th चक्रा आर्कएंजल, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। टैरो से देख लेते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ओ वाह, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और लास्ट जो टैरो से हमारे पास कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, और गाइडेंस और लव मैसेजेस मैं आपके लिए लास्ट में लूँगी। ठीक है, तो मैं ज़रा कार्ड्स पहले अपने पास कर लेती हूँ ताकि मुझे दिखे कार्ड्स बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ। या सो हो सकता है आपकी लाइफ में जो पर्सन अभी नेक्स्ट एंटर करने वाले, एक्चुअली हमारे पास चारों ही जो है साइंस अवेलेबल है। हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे पास अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और इसके बाद हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप इनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो या आप खुद हो। ठीक है, तो पहले तो गुड न्यूज़ है, डेफिनेटली है। आप में से
जो भी लोग बहुत टाइम से किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से अगर आपकी लव लाइफ में अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, बहुत टाइम से तनाव चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि अक्टूबर मंथ में वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डेफ़िनेटली अक्टूबर लगते ही नहीं होगा, मैं ये भी बता दूँ आपको, लेकिन मिड ऑफ द मंथ हो सकता है, या फिर एंड वीक में जा कर के आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला और आप लोगों की बातचीत हो जाएगी। मैं बहुत ऐसा भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत टाइम से आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आपके जो भी लव मैटर है या जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है पास्ट में, उस पर अब बात करेंगे आपसे और कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी लव लाइफ में डेफ़िनेटली कुछ हलचल होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, ये अक्टूबर लगते हुए नहीं होगा, ठीक है, या तो मिड ऑफ द मंथ में होगा या फिर एंड ऑफ द वीक में हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि नाइट्स के कार्ड हमारे पास 2 बारी आए हैं, तो एकदम क्विक एक्शन नहीं रहेगा, बहुत धीरे से आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो उनसे आप एज डिफरेंस या तो आपका है या उनका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप छोटे हैं या वो छोटे हैं आपसे उम्र में। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत इमेच्योर है और काफ़ी ज़िद्दी टाइप के हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप किसी न्यू पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं या कोई आपका क्रश है, तब भी मैं आपको बता दूं कि वो जो भी व्यक्ति है जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो बहुत टाइम से अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को है हाइड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। तो इस मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस मंथ में कोई किसी प्रकार का एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और जो भी फीलिंग्स है और वो आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आपके जो भी पार्टनर है, आपके क्रश है, लवर है, वॉटेवर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, फ्रेंड हो सकता है कोई आपका, उनका हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। साथ के साथ उनका थ्रोट चक्रा भी मुझे यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा ना, जब उनका हार्ट चक्रा हील होगा, उनको चीज़ें समझ में आएगी और उनको फ़ील होगा, वो जो सारी चीज़ें गलत हुई है या जो भी हुआ है वो उनको फ़ील होगा, और वो इस रिश्ते पर काम करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ मैं स्ट्रांगली आपको बार बार बोल रही हूँ, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप जिनके भी साथ इस मंथ में डील कर रहे हैं या जो भी आपकी लाइफ में आने भी वाले, अगर कोई न्यू पर्सन, ये आपका सोलमेट होगा, ये आपका ट्विन फ्लेम होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन होगा तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे। और अगर बहुत टाइम से आप डिस्टेंस पर हो तो हो सकता है इस मंथ मतलब अक्टूबर में आपकी उनसे मुलाकात भी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या आ रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्रा इनका हील हो चुका है, और हील होते ही ये आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। और कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो आप जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं इतने टाइम से, वो फाइनली आपको उस चीज़ का जवाब या तो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका वेट ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत टाइम से 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं और आपके पार्टनर से बात नहीं हुई है, या आप किसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, या किसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं आप, अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में मुझसे पूछो, अगर आप बहुत टाइम से किसी रिश्ते का भी वेट कर रहे हैं, तो इस मंथ आपके लिए रिश्ता भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस डेफिनेटली होगा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से रिश्ता नहीं आएगा, थोड़ा डिस्टेंस पर या दूसरी स्टेट या दूसरे शहर से आ सकता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
मेट्रो सिटी से हो सकता है, या किसी महानगर से भी आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। बड़ी सिटी होगी, ये भी मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ। और काफ़ी रिच फैमिली से होगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और इस मंथ मुझे अगर आप भी कई समहाउ ब्रोकन फील कर रहे थे, या एंजाइटी थी आपको, या डिप्रेशन फील कर रहे थे, किसी प्रकार का बर्डन अपने आप पे फील कर रहे थे, और इमोशनली बिल्कुल तहस नहस भी हो गए थे, अगर तो इस मंथ आप भी हिल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी अपने आप पर अपने इमोशंस पर काफ़ी कंट्रोल कर लोगे, और स्ट्रांगली फाइट बैक करोगे। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई पास्ट एंड नीड सम टाइम आउट टू डील विद दिस सैडनेस एंड एम्प्टीनेस दैट आई फील। तो अगर ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, तो इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है हील करने में, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। I have true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. तो अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, या आप किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, या आप किसी क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस मंथ आपका क्रश आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, ठीक है। और जो अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी खिंचाव महसूस करते हैं, तो मुझे ऐसा दिखता है इस मंथ कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपकी उनसे बात हो या मुलाकात हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते भी दिखाई दे रहे हैं, या तो आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर से या अपने लवर से, क्रश से मिलने जाएंगे, या फिर वो आपसे मिलने आएँ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप किसी न्यू लव के बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग के दौरान ही आपको अपनी मंजिल मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड लास्ट मैसेज जो आ रहा है, नो वन इज़ विनिंग हियर, वी बोथ आर लूजिंग येट कैन नॉट सी इट, इट इज़ एन एम्प्टी विक्ट्री दैट्स दिस ईगो क्लैशेस हैव मेड मी लॉस रिस्पेक्ट फॉर यू। तो जैसा कि मैंने अभी कहा ही था थोड़ी देर पहले कि बहुत टाइम हो गया है, अगर काफ़ी महीने हो गए हैं आपके पार्टनर से आपकी बात बंद है, या आपने ब्लॉक कर रखा है, या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो फाइनली उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा, और वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, और शायद इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़, यही थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग और गाइडेंस मैसेजेस। जितने भी मुझे मैसेजेस यहाँ से रिसीव हुए हैं वो मैंने आपको देने की कोशिश की है, और जाते जाते एक मैसेज और मुझे आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दूंगी। इस मंथ आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छा म्यूज़िक सुनिए, या फिर आप अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, रोमांटिक म्यूज़िक सुनिए, ऐसा कोई म्यूज़िक सुनिए जिससे आपको हील फील होता है, जिससे आपको खुशी मिलती है सुनने के बाद, या समथिंग कुछ भी म्यूज़िक से रिलेटेड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनका म्यूज़िक से कोई रिलेशन हो, या फिर आपका कोई रिलेशन हो, या फिर आपको अच्छा म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो या एनीथिंग एल्स? सो सैडनेस से बाहर आने का समय आ गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी पाइल 2 यानी कि इस ब्यूटीफुल से क्लिप को चूज़ किया है, तो हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और इसको यहाँ पर रख देती हूँ, दिख रहा है नहीं पता नहीं, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, मैसेजेस लास्ट में लेंगे हम, ठीक है। गाइडेंस भी लास्ट में लेंगे। चलो पहले देखते हैं ऑरेकल से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। द सन, ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है द सन। सेकंड आ रहा है, ओ माय गॉड, वाह, डोर टू वैल्यू। थर्ड कार्ड जो हमारा, ओ माय गॉड, द गार्डन इन द गेट, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे पूरे कार्ड्स ओपन कर लें दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड जो टैरो से हमारे पास है वो है ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, गाइडेंस और मैसेजेस मैं लास्ट में लूँगी। तो जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं या आपको अक्टूबर मंथ में डील करना पड़ सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एयर साइन है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो या सो गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आपकी जो लव लाइफ है वो एज सच मुझे इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग के कुछ लाइक फर्स्ट वीक हो सकता है या सेकंड वीक हो सकता है, या फिर ये हो सकता है पुरानी गढ़ी हुई बातों को या गढ़े हुए मुर्दों को आप लोग उखाड़ के बैठ जाओगे और उस पर से आप अपनी बहस होगी या समथिंग कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर पास में आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला झगड़ा हुआ है या ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी व्यक्ति की इस में गलती रही होगी, लाइक अगर आपके पर्सन ने आपको समहाउ हर्ट किया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो नहीं होनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो भी इस मंथ सॉर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये पाइल 2 बहुत मिक्स एनर्जी आई है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। किसी के लिए कुछ मैसेज है, किसी के लिए कुछ मैसेज है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट है वैसा लेना है आपको। ठीक है, और या जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग इस मंथ पूरा मन पक्का करके और मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत आपको इसमें कठिनाई होगी। ठीक है, अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए इतना इजी नहीं रहेगा ये मूव ऑन। आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी इस मूव ऑन को करने के लिए। लेकिन जब आप स्वयं की वैल्यू को समझ जाएंगे, खुद की वैल्यू आप समझ जाओगे, तब आपके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके लिए ये मूव ऑन इतना ईजी ना रहे, लेकिन एट दी एंड या कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि आपने सही डिसीजन लिया, आपने खुद की रिस्पेक्ट करी और ख़ुद की वैल्यू को समझ कर आगे बढ़ना ज़रूरी समझा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर आपके कोई पार्टनर है या हस्बैंड वाइफ हो आप, या कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं अगर, तो छोटी छोटी बातों को या कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करना जिससे आप दोनों के बीच में कलेश हो या चीज़ें ख़राब हो सकें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको बहुत ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। हो सकता है आप दोनों आपस में ना लड़े या आप दोनों की वजह से रिलेशन ख़राब नहीं हो, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों आपस में चीज़ें ख़राब ना कर लें, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो आपकी रिलेशनशिप में, और बहुत ही समझदारी से आपने काम लेना है। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप इस मंथ बहुत पावर पोजीशन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ही पावर पोजीशन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद की वैल्यू को समझोगे इस मंथ, खुद की रिस्पेक्ट करोगे और ख़ुद के लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से अपने आप को एक कैद में रखा हुआ है, बहुत रिज़र्व करके रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस मंथ आप उस रिज़र्व जो आपने अपने आप को किया हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत टाइम से किसी की वजह से हर्ट होने के कारण अपने आप को रोक के बैठे थे और पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आप कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर रहे थे, या ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आ भी रहा है लेकिन आप जो है डिनाइल कर रहे हैं, तो इस मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आप पिघल जाओगे और मुझे लगता है किसी का
लव आप एक्सेप्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस मंथ आप ट्रैवल भी करें और ट्रैवलिंग के दौरान आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, या फिर अगर आप ट्रैवल करके जाते हैं तो किसी रिलेटिव या किसी के थ्रू आपके अरेंज मैरिज के लिए भी जो है चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जो भी मदर इस वीडियो को देख रही हैं, क्योंकि लव रीडिंग कर रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत टाइम से बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर मंथ में आपकी ये विश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की गुड न्यूज़ आपके लिए डेफिनेटली होगी, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। अगर आप बहुत टाइम से फंसे हुए हो, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे, आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ को लेकर के या अपने पर्सन को लेकर के, इस मंथ आप मुझे वो डिसीजन भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है अगर या तो पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिससे जो आपकी बर्दाश्त से बाहर थी, या फिर अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी बर्दाश्त से बाहर रहे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको तब भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखती हूँ, तब भी आप उससे ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी डील करते हो जिनकी एज 30 हो सकती है, 31 हो सकती है, ठीक है। या सैडनेस से खुद को बाहर निकालेंगे आप इस मंथ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप खुद को सैडनेस से बाहर निकालेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और खुद की वैल्यू समझेंगे आप, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली घूमने का प्लान भी बना रहे हैं, या फिर कहीं वेकेशन के लिए प्लान करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग आसाम या सिक्किम, मेघालय ऐसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं, या फिर जहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी हरियाली है, ऐसी जगहों पर आप घूमने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल आप लोगों के लिए साबित होगा, ठीक है। इस दौरान आप किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बार बार बोलूँगी कि अगर आपने खुद को बहुत टाइम से रिज़र्व करके रखा है, ये मंथ है, या तो आप मंथ के एंड होते होते ना आपको कुछ फैंटेस्टिक वाली चीज़, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ये बेसिकली अगर आपका जो मैं कहूँ अक्टूबर का मंथ पाइल 2 वालों का रोलर कोस्टर राइड रहेगा, लेकिन एट दी एंड ऑफ द मंथ आते आते आप इतना अच्छा फील करोगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा फील करोगे। स्टार्टिंग में भी मंथ बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, लेकिन मिड वीक में और मिड मंथ में आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन जो आपको इस मंथ का जो एंड होगा ना, वो आपके लिए बहुत खुशियों भरी सौगात लेकर के आएगा। ये भी मैं देख रही हूँ। गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है आप लोगों के लिए। यू आर गुड इनफ, खुद से प्यार कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। और एक मैसेज और चैनल हो रहा है मुझे, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइल 2 वाले, स्पेशली आपसे बोल रही हूँ मैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत एंजाइटी, जिनको बहुत डिप्रेशन होता है और आपके लिए चीज़ें इजी नहीं लगती हैं, आपको आप खुद में बहुत बर्डन फील करते हो, अपने हार्ट पर ऐसा लगता है जैसे आपके हार्ट पे किसी ने बहुत वज़न रख दिया है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, एक जिस तरह से लाइफ को जीना चाहिए आप उस तरह से नहीं जी पाते। तो आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, पहली तो आपने ट्रैवल अगर आप कर सकते हैं ऐसी जगहों पर ट्रैवल कीजिए जहाँ पर बहुत हरियाली हो और जहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती हो। जैसे मैंने कहा आसाम, सिक्किम जा सकते हैं आप, या फिर हिमाचल, ऐसी जगहों पर आप विज़िट ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, आई बेट ऑन इट। और आपको बहुत हीलिंग मिलेगी वहाँ से, आपको हीलिंग सेंड होगी यूनिवर्स द्वारा, ठीक है। दूसरी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात उसी से रिलेटेड जो फर्स्ट वाली बात मैंने कही, आप फ्लावर्स, अगर आप जहाँ पर सोते हैं, उठते बैठते हैं, जो भी आपका बेडरूम है, हमेशा हमेशा अपने सरहाने या अपने पास फ्रेश फ्लावर्स रखिए। गार्डन में जाइए, ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हो, स्पेशली रेड रोजेस या फिर रेड फ्लावर्स आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देंगे।
आपको जीने का सलीका सिखाएंगे और रोज़ आपकी लाइफ में या फ्लावर्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। लाल कलर के जो फूल हो सकते हैं और पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स आपको जब भी दिखे या समथिंग, तो कुछ आपकी लाइफ में चेंजिंग भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप गार्डन्स में जाइए, ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ पर आपको फ्रेशनेस फील हो, आप वहाँ पर ठीक से ब्रीथ कर पाए, ठीक है। और ख़ुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा खुद की वैल्यू को समझेंगे, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, क्या बोलूँ अब मैं, ये देखो द सन, मतलब अपने आप में एक पॉजिटिव, सब कुछ मिलेगा आपको, अबंडेंस है, लव है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी लिब्रा तुला राशि वाले व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर उनके साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर व्हाट इज़ माइन, यू आर माइन। तो भाई जिनके भी पर्सन अगर ऑन ऑफ चल रहा था या ऐसा कुछ सिचुएशन शादी वादी का मैटर लेके चल रहा था, वो भी सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि वो आपके लिए लड़ेंगे और आपको अपना बना कर ही रहेंगे, ठीक है। सेकंड मैसेज जो आ रहा है, प्लीज़ डू नॉट अबंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। तो कुछ लोगों के पर्सन को ये प्रॉब्लम है कि आप उनको छोड़ कर गए हो या आपने उनको डंप किया है, चीट किया है, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो कृपया उनकी गलतफहमी को दूर करिएगा इस मंथ, ठीक है। आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप। अगेन ये मैसेज रिपीट हुआ है, ठीक है। सेम ही बात है, अलग तरीके से बोली गई है। तो इस मंथ आप अगर किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको शादी वादी के लिए प्रपोज़ करेंगे और एक स्टेबिलिटी और इस तरह का कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत टाइम से अगर आपसे भाग रहे हैं या फैमिली की प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे, दिस इज़ द टाइम वो आपको चूज़ करेंगे, आपके हक़ में फ़ैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज़, यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग और उनके लिए गाइडेंस मैसेजेस। अगर आपके साथ थोड़ी भी रेजोनेट की, आपको पसंद आई, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। ओके देन, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। सो गाइस, जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि इस रिंग को चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। और कैसा रहेगा उनका अक्टूबर का मंथ। चैनल पर नए हैं, रीडिंग आपको पसंद आती है या आपके साथ रेजोनेट करती है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप दूसरी बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है पहले तो आपका स्वागत है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ऑरेकल से क्या आ रहा है। डोर टू स्पिरिट, एंजाइटी, नंबर 18, विक्ट्री, ठीक है, समझ गई। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, बहुत टाइम बाद पता है मेरी रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड निकला है। काफ़ी महीने हो गए, मैंने खुद अपनी रीडिंग में आज तक नहीं देखा हेरोफेंट का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इनके साथ आपको डील करना पड़े। अगेन अर्थ साइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लव मैसेजेस और गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। सो वेट, हाँ, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, अगर पाइल 3 वाले लोग इस कार्ड को हम अगर ऐसे कर दें, लाइक हटा दें, मान लो है ही नहीं, ये है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये इस पाइल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंजाइटी का कार्ड, इसको हम यहाँ पर अगर इस एनर्जी को कट डाउन करते हैं तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ। वेट, हाँ, कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो आप अगर इस रीडिंग को देखेंगे, हैप्पीनेस है, ऑफ़र्स है आप लोगों के लिए और काफ़ी पॉजिटिव जो है
रीडिंग बनती है आप लोगों की इस मंथ के लिए। अभी गाइडेंस मैंने नहीं देखी है, लव मैसेजेस मैंने नहीं देखे हैं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होगी, ये विक्ट्री मुझे नहीं मिलेगी, ये जो डोर टू स्पिरिट से मेरे लिए जो अबंडेंस, जो हैप्पीनेस और जो ऑफ़र्स या जो डिसीजन मेरे पक्ष में होना चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा अगर मैं इस एनर्जी में रहूँगी। तो मैं आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अक्टूबर के मंथ में एंजाइटी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है और अगर ऐसा है कि आप पास में आपको बहुत एंजाइटी थी या डिप्रेशन या किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत टाइम से परेशान थे, बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है, ठीक है ना। मैं बहुत स्ट्रांगली डंके की चोट पे बोल सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है। दूसरी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में ये आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को शादी के लिए प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। स्ट्रॉन्ग चांसेस लव मैरिज के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अक्टूबर का मंथ ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस लाइफ के किसी भी मैनर में आप देख लो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये पास्ट की एनर्जी है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे समय से आप इस सिचुएशन में चल रहे थे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पट्ट करके चीज़ें बदलेगी आप लोगों के लिए। बिल्कुल 360 का टर्न आपकी लाइफ लेने वाली है इस अक्टूबर मंथ में। या मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लाइफ फिर से शुरू होगी। या फिर मुझे वो दिखा रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ मुझे आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डोर टू स्पिरिट में तो यहाँ पर एक पिजन आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दिखा, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है। या बहुत टाइम से किसी ऐसे रिश्ते में अगर आप डील कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपके पक्ष में फ़ैसला हो, या आपका बंदा या बंदी जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे काफ़ी टाइम से कि वो आपको चूज़ करे, फैमिली को चूज़ करे, या अगर किसी और के साथ भी वो है तो किसे चूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली वो आपको चूज़ करेंगे इस मंथ, आपको ऑफ़र भी देंगे। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, काफ़ी लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑफ़र आपके लिए शादी का हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बहुत टाइम से अगर बहुत आपने पेशेंस रखा है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, तो आपका वो वेट ओवर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये विक्ट्री आपकी लाइफ चेंजिंग विक्ट्री रहेगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो बिल्कुल ढिंचाक टाइप होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये स्लो रहेगा, कुछ लोगों के लिए क्विक भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी ऐसे पर्सन ने जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है, या आपको छोड़ कर गया है, या आपके साथ गलत चीज़ें की है, गलत किया आपके साथ, उसको इस मंथ अपनी गलती का एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति ज़रूर आएगा, ठीक है, उसको सबक मिलने वाला है और वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। वो डिसीजन भी बना चुका है और आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ ही रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस मंथ है ना, हर चीज़ को लेकर इमोशनली आप बहुत खुश महसूस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों के लिए होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता था, अरे ऐसा कैसे हो सकता था, अरे ये बदल कैसे गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस मंथ में ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनकी उम्र 18 साल हो सकती है, 28 हो सकती है, 20 हो सकती है, 32 हो सकती है, 37 हो सकती है, 57 हो सकती है। बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आजकल मैं देख रही हूँ। 35 हो सकती है उनकी एज, 21 एज हो सकती है, 23 एज हो सकती है, 25 एज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है तो मुझे इस मंथ वो भी ओपन होता हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहा है।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस मंथ सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे, खुद को सजना संवरना तैयार करना, या ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपको कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ सके, या फिर आपको डेट पर जाना हो तो आप बड़े बन ठन के सज संवर के और ख़ुद पर थोड़ा सा आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो इस मंथ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप पर फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको वेट बढ़ाना चाहिए तो थोड़ा सा वेट बढ़ाइए, या आपको लगता है कि इस मंथ मुझे नहीं थोड़ा सा वेट घटाना चाहिए तो मैं और ज़्यादा अच्छी दिखूँगी या अच्छा दिखूँगा, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं या फिर ग्रूमिंग करेंगे, सेल्फ ग्रूमिंग, नए बाल, नए हेयर स्टाइल, समथिंग कि मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखूँ, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, ये आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है या आपके रिलेटिव्स ये रिश्ता लेकर के आए, काफ़ी दूर से होगा ये रिश्ता, कुछ लोगों के लिए तो फॉरेन से भी हो सकता है। इसके भी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो या इस एनर्जी को अपन, ठीक है ना, हटा देते हैं। आप लोग भी क्लेम मत करो इस एनर्जी को। और अगर आप पास्ट तक थे ना, अक्टूबर मंथ में बिल्कुल भी आपने इस एनर्जी को क्लेम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से अगर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूँ तो मैं आपको यही कहूँगी, सूर्य को आप जल ज़रूर दें, ठीक है ना। इस मंथ कोशिश कीजिए कि आप डेली रोज़ कोशिश कीजिए 8-9 बजे तक के, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोशिश कीजिए 8 से 9 बजे तक, बस इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। 8 से 9 बजे के बीच में आपने जल देना है सूर्य को। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और आपके चेहरे का जो तेज है उसको बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करने में और आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ अनाउंसमेंट भी इस मंथ आपके लिए हो सकती है, हो सकता है आप अपनी शादी अनाउंस करे, आपकी फैमिली अनाउंस करे, या फिर आपका पार्टनर अनाउंस करे कि वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए भी आ सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बहुत टाइम से अगर आप किसी अपने क्रश के लिए वेट कर रहे हो तो वो आपका वेट भी ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपके क्रश से आपकी बात हो सकती है, ठीक है, और आप लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका उनके साथ, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा, ठीक है, डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलो गाइडेंस देखते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो अपने पास्ट को आपने पकड़ के नहीं रखना है, रिलीज़ करो सारी नेगेटिविटी, सारी चीज़ों को, जो पास्ट में हो गया उसको पास्ट में ही छोड़ दीजिए। अभी फ्यूचर पर और प्रेजेंट में फोकस कीजिए कि इस मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इस मोमेंट में क्या हमारे लिए बेटर हो सकता है, हमको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए एक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी एरिस के व्यक्ति से भी आपकी बातचीत हो सकती है, या एरिस आपके लिए काफ़ी इस मंथ में सिग्निफिकेंट रहेंगे, एरिस राशि वाले, ठीक है। फायर साइन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो स्पेशली में एरिस यहाँ पर निकल कर के आया है, ठीक है। या यही मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आए हैं। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लेन्ड वे टू रीचिंग आउट टू यू। इन्होंने बहुत टाइम लिया है सोचने के लिए, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल वे में ये सोच समझ के डिसीजन लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। आई एम रेडी टू ऑफर अ हेल्दी, मैच्योर एंड इमोशनली बैलेंस्ड लव टू यू। आई केयर डीपली फॉर यू। मैं जैसे कि अभी कहा, मैं अगेन रिपीट करूँगी कि ये आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं ये, ठीक है, ये तैयार है आने के लिए। सोच लिया इन्होंने डिसीजन। मैंने आपको पहले ही रीडिंग, आप स्किप करके पीछे फॉरवर्ड कर बैकवर्ड जाके आप देख सकते हैं। मैंने ये चीज़ कहा था कि उन्होंने डिसीजन बना लिया है
और वो इसी कार्ड को देख करके मैंने कहा था, और अगेन ये मैसेज में भी यही आया है। आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू रिवैल्यूएट आवर रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी उनको भी समझ में आएगा और वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज़, यही थी पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी, फंबल हो जाता है कभी कभी। और अगर आपके साथ रेजोनेट की, आपको पसंद आई, कमेंट करके बताइए कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना है आप लोगों को, प्लीज़ सजेस्ट करो यार, मेरे को समझ में नहीं आता है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तुम लोग के लिए। और या वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो, शेयर कर सकते हो तो कर दो, वो भी सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप मुझ पर शावर कर रहे हैं बैक टू बैक। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और लकी फील करती हूँ। हमारी ये फैमिली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। सो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखिए और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। ठीक है, बाय।